हमें हमेशा स्कूल में इन्वेस्टिंग और बिजनेसेस को छोड़ के हर चीज के बारे में बताया गया है, लेकिन एक देश के ग्रोथ का मुख्य कारण होता है उस देश के बिजनेसेस की वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों को जॉब मिलती है और फाइनली कंट्री ग्रो करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी बिजनेस का ग्रोथ कैसे होता है? इसके लिए किसी भी बिजनेस के मालिक के पास एक रिवोल्यूशनरी आइडिया होना जरूरी है। फिर उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ ऐसे लोग जो उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, यानी इन्वेस्टर्स। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या है और शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो इन्वेस्टिंग को समझने से पहले जान लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ काम करना चाहते हो तो वो कंपनी बनाते हैं। एक कंपनी बनाना बहुत ही आसान है। आप कुछ फॉर्म्स भरते हैं, कुछ फीस देते हैं और बस आपकी कंपनी बन गई। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक कंपनी का मतलब होता है एक बड़ा सा बिल्डिंग और हजारों एम्प्लॉयज, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कंपनीज बस कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है। अब कंपनीज में भी दो भाग होते हैं, एक है प्राइवेट कंपनीज और दूसरा है पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज में जनरल पब्लिक यानी मैं और आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनीज में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है और हमें इन्हीं कंपनीज से मतलब है। चलिए मैं एक कहानी से आपको इन्वेस्टिंग समझाता हूँ। मान लो एक लड़का है राजू का एक चाय की दुकान है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो दिन के अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। तो वो सोचता है कि अगर ये बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो इसे एक्सपैंड करते हैं, जिसके लिए उसने अपनी खुद की कंपनी बनवाई। वो अपनी और दुकानें अलग अलग जगह पे बनवाना तो चाहता था, लेकिन उसके पास पैसों की कमी आ जाती है। अब ऐसी हालत में उसे जरूरत है अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, और इसीलिए वो लोगों के पास जाके अपने बिजनेस का विजन बताता है। और ऐसे करके कुछ लोग उसके विजन से अट्रैक्ट होते हैं और उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसके बदले में राजू ने उन इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी का एक छोटे से हिस्से का मालिक बना दिया, यानी उन्हें अपनी कंपनी के कुछ शेयर दे दिए। इन्वेस्टिंग बेसिकली यही होती है, किसी भी बिजनेस को अच्छी तरह से एनालिसिस करके उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके, यानी बिजनेस चलेगी या नहीं चलेगी ये प्रिडिक्ट करके इन्वेस्ट करने को इन्वेस्टिंग कहते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि हम अच्छे कंपनीज ढूंढेंगे कैसे? तो इस सवाल का शॉर्ट आंसर है कि किसी भी कंपनीज के ईयरली डेटा को एनालिसिस करके। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब इन्वेस्टर्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है डार्ट्स, यानी वो लोग जो तुक्के लगाते हैं। ये लोग लिटरली स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं, यानी इन्हें कंपनीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से कंपनीज को एनालिसिस ना करने से ये लोग लॉस बुक करते हैं। दूसरा है फ्लाइंग टिप्स लेने वाले लोग। ऐसे लोग किसी की भी बातों में आके इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी इन्हें कहीं से अगर सुनने को मिला कि किसी स्टॉक की कीमत फ्यूचर में बढ़ेगी तो बिना सोचे समझे उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। तीसरा है एजुकेटेड टिप्स लेने वाले लोग, यानी वो लोग जो स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों से टिप लेके अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। और चौथा है ब्रोकर्स हेल्प, यानी वो लोग जो किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को कराते हैं। और पांचवा है डूइंग योर ओन रिसर्च, यानी वो लोग जो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खुद सब कुछ करते हैं, यानी स्टॉक्स की सिलेक्शन, कंपनीज की एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न पाना है तो आपको खुद अपनी रिसर्च के बेस पर इन्वेस्टिंग करना सीखना होगा। इसका एक आसान रास्ता है, आप पहले अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में मत लगाओ। पहले आप कंपनीज की एनालिसिस करना सीखो, उसके बाद किसी भी कंपनी को अपने रिसर्च के बेस पर एनालिसिस करो, फिर उस कंपनी के फ्यूचर के अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स को प्रिडिक्ट करो, फिर देखो कि आपका कैलकुलेशन सही था या गलत। और ऐसे करते करते जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तब आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो। चलो इन्वेस्टिंग तो समझ लिया, लेकिन ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है? देखो, सबसे पहली बात है, शेयर मार्केट में आने के लिए आपको लखपति या करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। आप कौन हो, क्या हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप शेयर मार्केट में सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। बस आपको शेयर मार्केट की भरपूर नॉलेज होनी चाहिए, जिसका मतलब आपको शेयर मार्केट में आने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा और सुना, यानी स्टॉक मार्केट कंपनीज के स्टॉक्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।